हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट 4 जून को है। तो अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो करीब करीब 60 दिन हमारे पास तैयारी करने के। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी इन 60 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एसएससी जेई 2022 और 2023 का एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्लियर किया है और 2023 में मेरी 8th रैंक थी सिविल के अंदर। तो मेरी तैयारी की क्या स्ट्रेटजी थी और आपको कैसे करना चाहिए, वो जो टिप्स थे मेरे पढ़ाई करने के, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम होने में करीब 60 दिन बचे हुए हैं। तो ये चीज़ तो लगभग हम एज्यूम करके चल ही रहे हैं कि आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, 2 या 3 सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, फटाफट तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई होंगी या आपकी बैकलॉग वीडियो है, 1.5 की स्पीड करके आप फटाफट सारी की सारी अपनी वीडियो को पूरा करिए। रोज़ 4-4, 5-5 वीडियो देख के 10-10 घंटे पढ़ के अगले 10 से 15 दिन में आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ है वो पूरा करिए। अगर आपको मैराथन वीडियो देखनी पड़े तो आप मैराथन वीडियो देख लीजिए। संदीप जानी सर की यूट्यूब के ऊपर मैराथन वीडियो हैं, काफ़ी अच्छी हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। और अगर नहीं भी हुआ है तो अगले 10 दिन में आप सिलेबस पूरा कर लेंगे और आपके पास 50 दिन है। तो दोस्तों, सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो है रिवीजन का। आपको रिवीजन इतनी बार कर देनी है कि आप एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्मूले को ना भूलें जो कि आपके नोट्स के अंदर है। और रिवीजन आपको कैसे करनी है, रोज़ आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है। मॉर्निंग में आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप 9 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, 10 बजे से शुरू करते हैं, तो शुरू के 1 से 2 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है। वो सब्जेक्ट कितना बड़ा है, आपने कितने अच्छे से किया है, उस चीज़ के हिसाब से आपकी रिवीजन हो जाएगी। कभी आपको 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगी, कभी 2 घंटे में हो जाएगी। तो अगर आपके पास 60 दिन है और रोज़ आप एक सब्जेक्ट की रिवीजन करते हो, और ये रिवीजन आपको कैसे करनी है, एक सब्जेक्ट का मतलब है एक दिन आपने वाटर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की रिवीजन कर दी। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया, इरिगेशन हो गई, हाइड्रोलॉजी हो गई, यानी पानी वाले सारे सब्जेक्ट एक दिन रिवाइज़ करने हैं। फिर सोयल वाले यानी मिट्टी से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं वे सभी आपको एक दिन में रिवाइज़ करने हैं, जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सोयल मैकेनिक्स। फिर एक दिन आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ करने हैं, जैसे स्टील और स्ट्रक्चर आप एक दिन रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो आप एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं वो आपको एक दिन में रिवाइज़ करने हैं, जैसे पूरी बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। तो ये जितने भी पार्ट हैं, मतलब बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड मिलते जुलते टॉपिक आपको एक ही दिन में पूरा का पूरा रिवाइज़ करना है। आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। एक बार वैसे आप पोस्ट भी देख लीजिए अब की बार कितनी पोस्ट है। जो सबकी ड्रीम डिपार्टमेंट होता है CPWD जेई सिविल, 217 पोस्ट आई हैं अब की बार। तो जिसमें से जनरल कैटेगरी की 90 पोस्ट हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, वरना आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए। क्योंकि इन 90 के अंदर से भी 40-50 सीट तो दूसरी कैटेगरी वाले ले जाएंगे। तो जनरल वाले स्टूडेंट को तो 30 से 40 रैंक लेके आनी पड़ेगी अगर उसको अपना सिलेक्शन करवाना है, तो वरना अपना सिलेक्शन वो भूल जाए। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन के अंदर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पहुंच गए हैं। आप ये देख सकते हो, पेपर 1, पेपर 2 और दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। अब की बार दोनों कंप्यूटर बेस्ड हैं, जैसे कि 2023 के अंदर हुआ है। सब्जेक्टिव पेपर अब एसएससी ने ख़त्म कर दिया है। तो पेपर 1 के अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंजीनियरिंग। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसके किस चीज़ को देना है, जनरल इंजीनियरिंग सिविल को। यानी कि दिन में आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना है, जिसमें से 6 से 7 घंटे आपको केवल इसी को पढ़ना है। और जो बचा हुआ 1 से 1.5 घंटा है वो आपको इन दोनों के ऊपर देना है। और ये आप कैसे करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। या तो अगर आप कोई टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, टेस्ट लगा लो। अगर आपको टेस्ट से समझने में दिक्कत होती है, आपने रीजनिंग अभी तक अच्छे से नहीं करी है, तो यूट्यूब के ऊपर एसएससी के लिए और रेलवे के लिए रीजनिंग पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनसे रीजनिंग पढ़ सकते हो। स्पेशल एसएससी जेई के लिए कोई रीजनिंग पढ़ाता उस चीज़ की ज़रूरी नहीं है। IBPS के लिए रीजनिंग करवा रहा हो, जिसके टीचर के आपको पता ही चल जाता है कि इसके व्यू इतने ज़्यादा हैं या ये टीचर इतना फेमस है, तो उससे आप रीजनिंग करिए। 2 से 3 दिन में एक वीडियो देख लेना रीजनिंग की। रीजनिंग की क्या करनी है, एक वीडियो देख लेनी है आपको।
2 या 3 दिन के अंदर। रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग, 2-3 दिन में आप एक वीडियो देख लोगे तो 60 दिन है, मान लो आप 3 दिन के अंदर भी देखते हो तो आपकी 20 वीडियो, यानी कि 20 आपकी फुल लेंथ जो टेस्ट है, एक वीडियो 1-1.5 घंटे की होती है और उसके अंदर टीचर 25 से 35 क्वेश्चन करवाता है। तो इतने सेट आपके हो जाएंगे, वो सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए। अगर आपने पहले ठीक ठाक आती है, क्योंकि इंजीनियर हो तो मैथ आपका जो एप्टीट्यूड स्किल है वो बड़ी आई होती हैं। आप 2 से 3 दिन में आप एक वीडियो देखोगे तो सफिशिएंट आपके 40 से 45 नंबर लेके आने के लिए। और रीजनिंग तो लक बेस होता है, अगर पेपर के दौरान आपका माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक आउट कर गई कि जैसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं कई सारे, लॉजिकल सोचना पड़ता है उनके अंदर, या सर्कल वाले हैं, तो दिमाग में वो चीज़ आ गई तो आ गई, वरना आप उसमें आधे घंटे तक सोचते रहो, वो चीज़ नहीं आएगी तो नहीं आएगी। रीजनिंग में अपने टाइम का ध्यान रखते हुए आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। 40 मिनट में आप अटैम्प्ट कर देना पेपर को, जो रीजनिंग वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेली 1 घंटा 2-3 दिन में आप रीजनिंग के लिए दे सकते हो। फिर हमारा दूसरा पार्ट बच जाता है इसके अंदर जनरल अवेयरनेस। तो जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसके लिए आप क्या करिए, जनरल अवेयरनेस के लिए जो डेली हेडलाइंस आती हैं डीडी न्यूज़ की देखनी है आपको, डीडी न्यूज़ की डेली हेडलाइन देख लीजिए, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना और अच्छी बात है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, इनके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको कर लेना है। रोज़ 30-35 क्वेश्चन कर लेना आप, उतने सफिशिएंट हैं। उससे आपके आराम से 20-22 नंबर आ जाएंगे इसके जीके के अंदर। और अगर आपके 20-22 आ गए तो आप टॉप करोगे एग्ज़ाम के अंदर, ये बिल्कुल क्लियर बात है। फिर आता हमारा तीसरा पार्ट, जनरल इंजीनियरिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 6 से 7 घंटे कम से कम इस जनरल इंजीनियरिंग को देने हैं। और वो आपको किस तरीके से देने हैं, और ये प्री का पेपर होने के बाद तो आपको पूरा का पूरा 8 से 9 घंटे मेंस के लिए ही देने हैं, क्योंकि इसके अंदर तो केवल सिविल ही आएगी। मैं आपको सिलेबस के अंदर से देख के बता देता हूँ। जैसे ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, ये तो आप रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हो, बाकी इसको देखने की इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। जो रीजनिंग का सिलेबस सेम रहता है वैसे लिखा हुआ होता है, इसकी कोई मतलब नहीं है। और ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये बस जनरल अवेयरनेस में बेसिक नॉलेज ही आपकी टेस्ट करेंगे, बहुत हाई लेवल की जनरल अवेयरनेस नहीं आती इसके अंदर। और 20-22 नंबर आप अच्छे से ले आओगे, क्योंकि अगर आपने 11th-12th में भी अच्छे से साइंस को पढ़ा हुआ होगा तो 5-7 क्वेश्चन तो आप साइंस के ही कर दोगे। और 5-7 बिल्कुल जो न्यूज़पेपर के बिल्कुल हेडलाइन से जो क्वेश्चन आ जाते हैं वे आ जाते हैं। और प्रीवियस ईयर करोगे तो 10-12 आपके वहाँ से आ जाएंगे, तो 20-22 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो हम सिविल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सिविल ही है। तो दोस्तों, सिविल के अंदर सब्जेक्ट कितने हैं, एक बार मैं आपको फटाफट वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, पेपर 2 पार्ट है सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। पेपर 1 पेपर 2 वो तो लिखने वाली बात है, सिलेबस यही है। तो एक है, पहला चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन 1, 2। फिर है सर्वे 4, सोयल मैकेनिक्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिला के इन्होंने 12 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। एसएससी जेई का जो पेपर 2 का सिलेबस है, आपको ये कैसे रिवाइज करने हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल वाला है 1 नंबर बिल्डिंग मटेरियल, और जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, ये दोनों सेम टू लगभग 90% इनके अंदर सेम से ही है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सीमेंट वगैरह की बात होती है, एग्रीगेट की वर्केबिलिटी को सीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ये आपको एक दिन रिवाइज़ कर लेने हैं। एक दिन हो गया आपका, पहले दिन से आपको यही शुरू करना है। दूसरे दिन आप क्या रिवाइज़ करोगे, दूसरे दिन आप रिवाइज़ करोगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टाइप से। जैसे पहले दिन आपने ये रिवाइज़ किया, दूसरे दिन आपने ये रिवाइज़ किया। तीसरे दिन आप क्या रिवाइज़ करोगे, जो वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, फिर आपको वे रिवाइज़ कर लेने हैं। जैसे कि कंप्लीट हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन, इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, इरिगेशन हो गया, वो सारे आ गए। यानी पानी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आपने एक दिन रिवाइज़ कर लिए, ये तीसरे दिन आपने कर लिए। फिर चौथे दिन आपने ट्रांसपोर्ट कर लिया।
फिर आपने 5वें दिन आरसीसी एंड स्टील को कर लिया, क्योंकि दोनों रिलेटेड से सब्जेक्ट हैं। 6th डे आपने एनवायरनमेंट को कर लिया। 7th डे आपने सोयल को। 8th डे आपने सर्वे को। एंड 9th डे आपने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को। या फिर आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को बिल्डिंग मटेरियल वाले चैप्टर के साथ भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको दिखाया 9 दिन के अंदर सारा हो जाता है। तो 60 दिन है ना आपके पास, तो 60 डेज़ हैं। तो चलो हम 10 ही लगा के चल रहे हैं। तो पूरा सिलेबस आपको 6 बार रिवाइज हो जाएगा इन 2 महीनों में। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ये आपका करीब करीब एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कम से कम 12 बार रिवाइज हो जाना चाहिए अगर आप अपना सिलेक्शन चाह रहे हो। तो कैसे होगा? 6 बार तो आपने सुबह का मैंने आपको बताया 1 से 2 घंटे में आप ये रिवाइज़ कर लोगे। बच्चे 7 से 8 घंटे, उसके अंदर आपको क्या करना है? 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ते हो, 1 से 2 घंटे आपके रिवीजन में गए, फिर कितना टाइम बचा? 6 से 7 घंटे। इन 6 से 7 घंटे में 1 से 1.5 घंटा तो आपने उसके अंदर दे दिया, जो आपका जीएस वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट है। और फिर भी इसके अंदर से आपके कितने घंटे बच जाएंगे? 4 से 5 घंटे। इसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज कैसे करने हैं? क्वेश्चन के थ्रू करने हैं। आपको एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लेना और उसके अंदर से 2 सब्जेक्ट आप रिवाइज़ कर देना, जो आपने सुबह सुबह रिवीजन की है उसके अलावा 2 सब्जेक्ट। तो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी पूरी की पूरी बुक आपकी 2 से 3 बार हो जानी चाहिए पेपर से पहले पहले, और विद सॉल्यूशन करनी है। जो क्वेश्चन में आपको डाउट था आप उसको मार्क कर लेना, और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पूरा हर बार पढ़ना है। उस बुक को आप जितनी बार पढ़ोगे, और बाकी क्वेश्चन आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे थे वहीं करने हैं, क्योंकि जो आसान थे वे आपके नोट्स के अंदर थे और आपने पहली बार वे देखते हुए कर लिए, और पेपर में भी आप उनको आसानी से देखते हुए कर दोगे। और यहीं बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो उसके लिए रहेगी, और कोई मैकेनिकल का है तो उसके लिए भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी। स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और पेपर में सबसे पहले क्या अटैम्प्ट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। पेपर में सबसे पहले आपको टेक्निकल सेक्शन अटैम्प्ट करना है। 30 से 40 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे टेक्निकल के। फिर आपको जाना है उसकी जीके की तरफ। 10 से 15 मिनट में पूरी जीके हो जाएगी। फिर 40 मिनट के आसपास आपकी ये रीजनिंग वाला पार्ट हो जाएगा। फिर 20-25 मिनट आपकी बचेंगी, या फिर हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपने मान लो टेक्निकल में आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, तो फिर भी आखिरी की जो 10 मिनट बचेंगी, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हुए होंगे ना टेक्निकल वाले क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें जो आसान वाले क्वेश्चन होंगे, आपको लग रहा होगा आखिरी के 10 मिनट में आप उनमें से कर पा रहे हो, या किसी में तुक्का लगाने की ज़रूरत है, तो वो वाला काम आपको आखिरी के 10-15 मिनट में करना है। तो अगर इस तरीके से आप चलोगे, सबसे पहले टेक्निकल, फिर जीके और फिर रीजनिंग, और आखिरी के मिनट में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपने मार्क को रिव्यू करके रखे हुए थे टेक्निकल वाले के, तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करोगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, 18 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए। और 4 जून को ही पेपर होगा, बिल्कुल शेड्यूल पे होगा। 60 दिन का टाइम है, उसमें आपको खूब रिवीजन करनी है। पढ़ते रहिए और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना, आपको बीमार नहीं होना है। वर्कआउट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो गया इज़्ज़त तो मिलेगी। और ये आप सैलरी देख सकते हैं 35,400 एंड ग्रुप बी, तो ग्रुप बी की ऑफिसर वाली पोस्ट है ये। सिलेक्शन होते ही 70,000 के आसपास तो आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। और आप ये अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोस्तों अपना डिस्कशन ग्रुप है ये टेलीग्राम चैनल का। ये अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप इसको देख सकते हो। और इसके अंदर हमने जितने भी सब्जेक्ट की पीडीएफ हैं जो एसएससी जेईई और गेट के लिए यूज़फुल है, वो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक इसके अंदर डाल रखा है। आप इस गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करके सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं। जैसे ये स्टडी ट्रैकर है, इसके अंदर ये 10-11 सब्जेक्ट हैं। इसी ऑर्डर के अंदर
आप इसके अंदर देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल 1, 2, 3 सर्वे, 4 जियोटेक, 4 सोयल, 5 फ्लूइड, 5 हाइड्रोलॉजी, 5 ओपन चंद, यानी पानी वाले सब्जेक्ट इकट्ठे एक साथ। फिर CPM पार्ट, एस्टिमेट, कोस्टिंग, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेलवे, एनवायरनमेंट, ऑल फार्मूला, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, सर्वे। और अगर कोई इस गेट की तैयारी करता है तो उसके लिए इंजीनियरिंग मैथ के भी हमने सारी PDF डाली हुई है, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन्हीं से मैं पढ़ता था, ये मैंने सेव करने के लिए अपना गूगल ड्राइव पे भी सेव करके रखी हुई थी और सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, आपकी हेल्प हो जाएगी। ये कॉपीराइट वाला कंटेंट नहीं है इनमें से कोई भी, सारा यूट्यूब पे जो फ्री अवेलेबल PDF है वही हैं ये, लेकिन एक जगह शेयर कर दी है आपके साथ। तो दोस्तों आप चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके अलावा आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें SSC JEE के सॉल्यूशन, और उसके अलावा और वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं जो हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं और बाकी एग्ज़ाम के टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही था, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, इस वीडियो के का जो लिंक है उसको आप शेयर कर दीजिए, जैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जिनसे आप जुड़े हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो इंजीनियर और SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसको हम, आपका कोई जो डाउट होता है शॉर्ट वीडियो के अंदर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, या फिर मैं कमेंट के नीचे भी रिप्लाई कर दूँगा आपको। थैंक यू।